हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों पूरी तरीके से एक्सपोज हुई मोदी सरकार। जी हाँ, मरने वालों का आंकड़ा दोस्तों चौंकाने वाला। आपको बता दोस्तों लगातार ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। जो केंद्र की मोदी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी वो फुस हो गए। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी। जी हाँ, मोबाइल पर भेजे जा रहा है अश्लील वीडियो। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी में मची फूट। आपको बता दें जबरदस्त तरीके से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ही बीजेपी के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, इजराइल को जमकर यूएन में लगी फटकार। जी हाँ, दरअसल तुर्की और सऊदी ने दो टूक जवाब दे दिया कि फिलहाल अगर यही सब चलता रहा तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय सिंह ने निकाली मोदी सरकार पर अपनी भड़ास, बताया सबसे बड़ा ढोंगी प्रधानमंत्री। जी हाँ, जो बंगाल में जाकर कोरोना फैला रहा था और अब डॉक्टरों के सामने रोने का नाटक कर रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तीरथ सिंह रावत का सोशल मीडिया पर बना जमकर मजाक। दरअसल हाईकोर्ट की फटकार के बाद मजाक बनकर रह गए तीरथ सिंह रावत। जिस तरीके से दोस्तों आपको बता दें ये सब कुछ किया जा रहा है, मंदिरों में जो पूजा चल रही है इसको लेकर कोर्ट ने फटकार लगाई है तीरथ सिंह रावत को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी सरकार छुपा रही मौत के आंकड़े। जी हाँ, बड़ा खुलासा, यूपी की योगी सरकार पूरी तरीके से नाकाम। दोस्तों लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं यूपी में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ज्योतिराज सिंधिया ढूंढ रहे हैं वापस कांग्रेस में आने का रास्ता। दरअसल दोस्तों ज्योतिराज सिंधिया को कांग्रेस छोड़े हुए लगभग 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी भी उन्हें कुछ खास नहीं मिला, जिसको लेकर अब बताया जा रहा है कि फिलहाल ज्योतिराज सिंधिया फिर से जो है यहाँ पर आने के रास्ते ढूंढ रहा है कांग्रेस में वापस। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों का बड़ा ऐलान, लिखी मोदी सरकार को चिट्ठी, बोले अगर सरकार नहीं मानी तो संसद पर चढ़ाई कर देंगे। जी हाँ, बहुत हो गया, 6 महीने से ज्यादा हो चुके किसानों को, लेकिन सरकार सुनने की मंशा में नहीं है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत को मिल रही जान से मारने की धमकी। जी हाँ, आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत से पैसों की मांग भी की गई है। राकेश टिकैत को दोस्तों लगातार जो यहाँ पर मारने की धमकी मिल रही है। इसी के साथ साथ किसान नेता राकेश टिकैत के वीडियो पे जो अश्लील वीडियो भेजे, मोबाइल पे जो है उनके अश्लील वीडियो भेजे जा रहा है। आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत को तब से ही ये धमकी भरे मैसेज आ रहा है जब से वो इस आंदोलन पे बैठे, लेकिन अब जो यहाँ पर हद हो गई है। अब किसान नेता राकेश टिकैत को लोग जो है वो अश्लील वीडियो भेज रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि उनसे फिलहाल 11,000 रुपए भी मांगे गए। यानी कि दोस्तों वो जो भी है वो जो है वो सरकार के कहने पर राकेश टिकैत को परेशान कर रहा है। ये कोई अंधभक्तों में से है दोस्तों जो राकेश टिकैत को लगातार अश्लील मैसेजेस कर रहा है, वीडियोस भेज रहा है और उनसे जो पैसों की मांग कर रहा है। लगातार दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। इसकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठने खड़े हो गए कि फिलहाल नरेंद्र मोदी की जो सरकार है दोस्तों वो आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। आप सोचिए दोस्तों किसानों को 6 महीने हो जाते और सरकार जो है वो देखती तक नहीं। ये अपने आप में बहुत ही दुखदायक है कि एक तरफ कोरोना कहर पटक रहा है दोस्तों, दूसरी तरफ बेचारे किसान यूं ही अपनी जान खो रहे हैं। 300 से ज्यादा किसानों की अब तक जान जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। अब आप सोचिए दोस्तों इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि किसान जो है इतने लंबे समय से बैठा हुआ है सीमाओं पर। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का खुल गई पोल, मोदी सरकार दवाइयों के नाम पर दोस्तों कर रही 0 सन्नाटा। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने मौतों के आंकड़े छुपाने में लगी है, जिसको लेकर दोस्तों एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया गया है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां पर जो भारत के असली आंकड़े वो सामने नहीं ला रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, जो वैक्सीन है उसकी किल्लत हर जगह पड़ रही है। अब तो जो यहाँ पर दोस्तों ब्लैक फंगस का भी लोगों के ऊपर खतरा डोल रहा है। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी को 2 साल मिले ये सब कुछ करने के लिए, इंतजाम करने के लिए, उसके बावजूद भी बीजेपी ने कोई इंतजाम नहीं किया। बीजेपी को दिखाई दिया तो सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव। क्या दोस्तों भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती थी कि इस वक्त देश में कैसी आपदा चल रही है, कितना खतरा चल रहा है? उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव करे, ना सिर्फ 3 चरणों में बल्कि 8 चरणों में कराए। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी करारी हार हो गई, जिसको लेकर दोस्तों अब आपको बता दें WHO की एक रिपोर्ट सामने आई, जहां पर साफ बताया गया कि फिलहाल कोरोना की सबसे ज्यादा जब कोरोना फैला है तो वो किसी और से नहीं बल्कि दोस्तों आपको बता दें इन चुनावी रैलियों से ही फैला है। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हुआ है। मोदी सरकार के मुंह पर एक तरीके से करारा तमाचा पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, उसने रैलियां कर कर दोस्तों देश का सत्यानाश कर दिया। और अब आप सोच सकते हैं कि जिस तरीके से ये कोरोना फैलाया गया है उसको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों पश्चिम बंगाल में सियासत गर्म। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी में दोस्तों इस्तीफों की लग गई झड़ी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब जब पश्चिम बंगाल के चुनाव दोस्तों खत्म हो गए हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी दोस्तों एक तिमाही आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। वो केवल 275 से 74 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन हम आपको बता दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, जब से शुभेंदु अधिकारी को दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में बगावत शुरू करने के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी को हटाने की बात चल रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है, शुभेंदु अधिकारी और इन सब की लड़ाई, इससे भारतीय जनता पार्टी की जो कलई है, जो चुनाव के वक्त छुपाया जा रहा था, जो मनमुटाव था बीजेपी में दोस्तों, अब वो निकलकर सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश करे दोस्तों अपनी अंदरूनी कला छुपाने की, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी के जो लोग हैं वो अपने आप में ही दोस्तों उलझ गए, क्योंकि फिलहाल बीजेपी की जितनी भी दोस्तों चालें थी वो भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में चल नहीं पाई। बंगाल में बीजेपी की करारी हार हुई और मोदी सरकार का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बना। हाल ये हुआ कि जो यहाँ पर अमित शाह तो हार के डर से मुंह छुपाकर बैठ गए, तब से वो नजर ही नहीं आए। लोग पूछ रहे हैं अमित शाह कहाँ है, लेकिन उसके बाद भी अमित शाह का कोई अता पता नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी की जब कलई खुल गई है तो फिलहाल मोदी सरकार अपने आप को बचाने में लगी है, लेकिन दोस्तों अब इनकी पश्चिम बंगाल में ही जो है फूट पड़ गई। अब इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? कहते हैं कि ज़्यादा दिन तक जो यहाँ पर इश्क और मुश्क दोस्तों छुपाए नहीं छुपता, और वैसा ही हाल इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी का हो गया है कि अंदरूनी कलह जिस तरीके से इनमें लड़ाई मची है, यह अपने आप में ही एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सदमा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल ऐसा ढोंगी प्रधानमंत्री हमने कहीं पर भी नहीं देखा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के डॉक्टरों से बात कर रहे थे। हैरत आपको ये होगी कि ये वही वाराणसी जहां पर लाशों का ढेर लग गया। एक माँ अपने बेटे को रिक्शा में लेकर घूमती रही, मरी हुई लाश को, शव को लेकर। अब वाराणसी में दोस्तों कल कोरोना वॉरियर्स के बीच बातचीत करते करते प्रधानमंत्री रोने लगे, जिसके बाद दोस्तों अब संजय सिंह ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ऐसा ढोंगी प्रधानमंत्री मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है। जी हाँ, जो जब वाराणसी में मौतें हो रही थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे दोस्तों जो जमकर हंस रहे थे। उनके ठहाके वाले वीडियो वायरल हो रहे थे, जमकर जो यहाँ पर प्रचार किया जा रहा था, बंगाल में रैलियां हो रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू नहीं आए। सोचिए, जिनकी जान चली गई दोस्तों, जिन लोगों की, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख में एक आंसू नहीं आया। लेकिन कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर से बात करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोने लगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था कि वो पूरे लाइव हैं,
पूरी लोग उन्हें देख रहे हैं, टीवी चालू है, चलो अब मैं भी राकेश टिकैत की तरह रोता हूँ और कहीं ना कहीं लोगों को फंसाने की कोशिश करता हूँ। इसको लेकर दोस्तों संजय सिंह ने जमकर हमला बोला। फिलहाल घमंडी और जो है पाखंडी प्रधानमंत्री बता दिया। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल ऐसा ढोंगी प्रधानमंत्री हमने कहीं नहीं देखा है जो जनता को देखते से ही ढोंग चालू कर दे। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जब कहाँ चले गए थे, जब उनके ही अपने गढ़ में वाराणसी में लाशों के ढेर लग गए थे। लोग जो यहाँ पर दोस्तों अपनी लाशों को ले लेकर ठेलों पर और इधर उधर घूम रहे थे। आप खुद सोचिए दोस्तों, एक माँ अपने बेटे को मरे हुए शव को लेकर जो है लगातार रिक्शा में घूमती रही। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि देश का जो हाल हुआ है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना बड़ा जो यहाँ पर योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपने आप को सक्षम बताते थे, कहते थे कि मेरा उद्धार ही हुआ है जनता का फायदा कराने के लिए, जनता को जो यहाँ पर सुख देने के लिए, लेकिन वही प्रधानमंत्री लोगों को मौत बांटते फिर रहे थे। अब आप सोच लीजिए कि ऐसा प्रधानमंत्री अगर रोने लगेगा तो उस पर सवाल तो उठेंगे ही। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से दोस्तों एक्सपोज हो चुके हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर खुली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल के लोगों को फंसाकर टूल किट बनाते। दरअसल दोस्तों पहले टूल किट को लोग एक जो अंधभक्त है वो सीरियसली ले रहे थे, लेकिन अंधभक्तों के कारण मोदी जी का जो टूल किट मामला था वो अब एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया। आप सोचिए दोस्तों, पात्रा जैसे इंसान के साथ नरेंद्र मोदी का रहना और बार बार टूल किट पर बात करना, इसका मतलब आप समझिए दोस्तों कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टूल किट जैसे मामले बनवाते हैं और वो लोगों पर गलत आरोप लगाकर उनको टूल किट बताते। दरअसल जब से कल से जो है आप संबित पात्रा का दोस्तों ट्वीट पर ट्विटर ने फटकार लगाई है, तब से आपको बता दें सोशल मीडिया पर मोदी जी और संबित पात्रा का मजाक बन रहा है। लोगों ने कहा कि बस अब कुछ दिन की देरी है जब मोदी जी भी पात्रा की लाइन में ही आने वाले, यानी कि प्रधानमंत्री का पद जाने वाला है और वो भी पात्रा की तरह जो एक प्रवक्ता बनकर रह जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, और इसकी ही तरह जो है फालतू की बकवासें करा करेंगे। अब आप सोचिए दोस्तों, एक इंसान जिसके ऊपर आप टूल किट मामला लगा रहा हो, आपको ये पता ही नहीं है कि आपके खिलाफ सारे एविडेंस इकट्ठे हो जाएंगे। हालांकि वो बात अलग है कि पात्रा को सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई यहाँ पर सरकार तो अभी भारतीय जनता पार्टी की है, अभी जो है प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का। वरना अगर ऐसा होता तो सोचिए बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होती, क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कानूनी व्यवस्था, कानून पर और जो है ये सरकारी संस्थाओं पर दबाव नहीं बनाते, उन सबके मुंह पर करारा जूता पड़ा है। सोचिए दोस्तों, सीबीआई की जांच होती है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, ममता बनर्जी के 2 मंत्री और 2 सांसद को, लेकिन दोस्तों शुभेंदु अधिकारी को नहीं किया जाता। क्या यह कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिकंजा नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव नहीं बनाते? अगर नहीं बनाते तो कानून सबके लिए एक समान होता, शुभेंदु अधिकारी पर भी कार्रवाई होती और सीबीआई उन्हें भी पकड़ती, लेकिन सीबीआई ने उन्हें नहीं पकड़ा। इसीलिए संबित पात्रा जैसे लोग दोस्तों जो मुंह में आता है वो बोलते जाते हैं, क्योंकि अभी कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। आप ये उम्मीद रखना ही मत कि आपको कुछ भी इंसाफ मिल सकता है। जी हाँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी से अगर आपका पंगा है तो आप ये समझ लीजिए कि फिलहाल कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है देश की। नरेंद्र मोदी हर जगह पर दोस्तों अपनी दबिश बताते हैं, अपना दबदबा चलाते हैं, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो शुभेंदु अधिकारी जेल में होते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इतने बड़े बेशरम हैं कि इनको पता है कि दुनिया सवाल उठा रही है, उसके बाद भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप खुद सोच लीजिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल जबरदस्त तरीके से इजराइल पर भड़का सऊदी और तुर्की। जी हाँ, आपको बता दोस्तों यूएन में बरसे तुर्की और सऊदी ने लगाई है फटकार। दरअसल दोस्तों इजराइल जिस तरीके से अपनी सारे उल्लंघन तोड़ रहा है और जिस तरीके से वो लगातार जो यहाँ पर दोस्तों फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला कर रहा है, इसको लेकर सऊदी और जो यहाँ पर तुर्की ने फटकार लगाई है यूएन में। जी हाँ, आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीनियों का हमला जो बढ़ता जा रहा है, इसमें हमास ने भी एंट्री मार दी थी, जहां पर हमास ने भी जमकर रॉकेट छोड़े थे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें अब ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सऊदी और तुर्की ने धमकी दे दी है कि फिलहाल अगर कुछ भी हुआ जो यहाँ पर आम जनता को, तो फिलहाल वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फिलिस्तीन पे दोस्तों जमकर हमले किए जा रहा है। और ये बात सच में भुलाई नहीं जा सकती कि वहां पर कई मासूम बच्चों की जान जा चुकी है
और लगातार इजराइल जो है दोस्तों गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन दोस्तों ये बात तो सही है कि अमेरिका का दोहरा चेहरा हमारे सामने आ गया, किस तरीके से इस आतंकवादी देश की मदद की अमेरिका ने, बेसिकली हथियार दिए। और ये अपने आप में बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि एक ऐसे देश को आप सपोर्ट कर रहा हो जो बच्चों की जानें ले रहा है, जो बेकसूरों को मार रहा है दोस्तों, बेकसूरों पर गोलियां चला रहा है, बौछारें कर रहा है, वो भी ऐसी जगह पर जहां से कुछ लेना देना ही नहीं है। वरना गाजा में मरने वालों की संख्या दोस्तों आप सोच लीजिए 260 के भी पार जा चुकी है। यह आंकड़ा 300 तक ही पहुंचने वाला है। अब आप सोच लीजिए कि फिलहाल ऐसे देश को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है जिसकी सब लोग ने निंदा की है। जो बाइडन के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया लोगों ने फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल सरकार जल्दी से मान जाए। जी हाँ, सरकार इस आंदोलन को रोकने की कोशिश ना करे, मान जाए, वरना यह आंदोलन जाएगा और भी आगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत जब भड़क गए, आपको बता दें किसानों ने सीधा ऐलान कर दिया और उन्होंने मोदी सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। किसानों ने दोस्तों चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि वो फिलहाल बातचीत फिर से एक बार स्टार्ट करें। जी हाँ, और अगर बातचीत स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिलहाल संसद की चढ़ाई करी जाएगी। अब आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अब फिलहाल संसद की चढ़ाई होगी और अगर सरकार नहीं मानी तो देश में जो यहाँ पर दोस्तों किसानों का आंदोलन अब और भी तेज होने वाला है। दरअसल दोस्तों लगातार 6 महीने से परेशान हो रहा है किसानों को लेकर। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी किसान की पड़ी ही नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं, किसान दोस्तों एक एक कर अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मस्ती में मस्त है। अब इस बात को आप समझिए दोस्तों कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरीके से ये व्यवहार हो रहा है उसको लेकर दोस्तों सच में वो अपने आप में ही एक बड़ी बात है। और किसानों की जान जा रही है लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे बुरी बात दोस्तों और क्या हो सकती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, जिसको किसानों की बिल्कुल चिंता नहीं है, जो प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे करता था कि फिलहाल मैं किसान के लिए ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है कि आखिर चल क्या रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस परेशानी के वक्त में मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब कांग्रेस ने बड़ा हमला बोल दिया। एक बार फिर से दोस्तों आपको बता दें रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस के और भी नेताओं ने जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफ़ी कुछ बोल दिया। आपको बता दें नरेंद्र मोदी को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने बोला कि प्रधानमंत्री एक अहंकारी प्रधानमंत्री जिनको अपने घमंड के आगे देश भी नहीं दिखाई देता। रणदीप सुरजेवाला ने कहा जिस तरीके से आज देश की जनता परेशान हो रही है, लॉकडाउन में खाने पीने को भी नहीं, सोचिए दोस्तों कंट्रोल तक का सामान बंद कर रखा है। जो कंट्रोल से पिछले साल सामान मिलता था थोड़ा बहुत 1-2 किलो मिलता था, हालांकि अब वो भी नहीं मिल रहा है लोगों को। यानी कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि आज देश किस ओर जा रहा है। एक तरफ लोगों के पास कमाई का साधन नहीं है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगा रखा है। लोग कमाए तो कमाए क्या, कोरोना से बाद में मरेंगे वो, लेकिन अब गरीबी और भूखमरी से पहले मर जाएंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बांग्लादेश ने दिया बड़ा झटका। जी हां दोस्तों आपको बता दें बांग्लादेश से भी पिछड़ा दोस्तों भारत। जो मोदी सरकार दोस्तों बांग्लादेशियों को यहां से भगाने की बात करती है, वो बांग्लादेश भी अब हमसे आगे निकल गया है। जी हां, आपको बता दोस्तों वहां पर भारत से ज्यादा आया है और इसको लेकर जो यहाँ पर अब भारत की किरकिरी हो रही है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने देश की जीडीपी को नीचे गिराया है, लोगों की दोस्तों सैलरियों को कम किया है, इसको लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। जहाँ पर आपको बता दें दोस्तों पूरी तरीके से मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। जी हाँ, आप खुद सोचिए दोस्तों आज जिस तरीके से जो बांग्लादेशी को हम कहते थे कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, लेकिन वो बांग्लादेश भी दोस्तों हमसे आगे निकल गया। जी हाँ, वहाँ पर लोग तनख्वाह भी ज़्यादा और दोस्तों आपको बता दें जीडीपी भी गिरती जा रही है हमारी, हमसे ऊपर तो बांग्लादेश पहुंच गए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? जो प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते थे वो बोल बच्चे निकले। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिले।